अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज हम बात करेंगे उन मखसूस नशिस्तों की जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें मखसूस नशिस्तों को उन आज़ाद जीती हुई जमातों को देने का फ़ैसला किया था जिनके हक़ नहीं बनता। हम जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स के वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हालिया इलेक्शनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने एक बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं, लेकिन उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। उनको कहा जा रहा है कि चूँकि आप जीते तो ज़रूर है लेकिन आज़ाद हैं, मगर जो 23 के करीब कौमी असम्बली की और 55 के करीब जो है सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी उनको महरूम होना पड़ रहा है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि ये नाइंसाफ़ी नहीं है? मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जिनका भी मैंडेट चोरी हुआ है, जिनका हक़ है उनको मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो तरीके इंसाफ हो, तरीके लब्बैक हो या और कोई जमात हो, जिनका भी मैंडेट चोरी हुआ है उनका अगर रियलिटी बेस पे करें, मेरिट पे फैसला करें, तो जिनका मैंडेट चोरी हुआ है वो आज़ाद हों या वो किसी जमात की तरफ से इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, उनको उनका हक़ देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आज से पहले हमने देखा था फॉर्म 45, फॉर्म 47 के ऊपर कोई बात नहीं करता था। इस मरतबा बात हुई है पहली मरतबा कि जी फॉर्म 45 क्या और फॉर्म 47 क्या है। लेकिन इस बातों के बावजूद जब मीडिया इतना आज़ाद हो चुका है, आप लोगों को नॉलेज आ चुकी है, आम आदमी को पता चल चुका है, उसके बावजूद ये फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन का कि 125 के करीब 110 के करीब जो मेंबरान हैं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते। असल में मसला ये है कि आप देखें फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आप देखते हैं कि 547 के मुताबिक फ़लाँ जो है पार्टी के मेंबरान जो विन कर रहे हैं, आज़ाद कैंडिडेट विन कर रहे हैं, तो उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। अच्छा, आप बताएं जी कि आप क्या समझते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर जो किरदार है इलेक्शन कमीशन का, ये ठीक है अब तक? जी देखें, गैर जानिबदाराना जो है ना वो हर एक पार्टी को उसका हक़ मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक तरफा फ़ैसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हकदार को उसका हक़ मिलना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है। अच्छा, मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि जो हमारी मजहबी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें, मैं सिर्फ मजहबी जमातों की बात नहीं कर रहा, मैं मजहबी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। इस मरतबा उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादती हुई है। देखने में ये है कि मसलन तहरीक लब्बैक का जैसे इन्होंने जिक्र किया, जमात इस्लामी का जिक्र कर लेते हैं, दीगर सियासी जमातों का जिक्र कर लेते हैं। इस मरतबा उनके साथ भी पहली मरतबा मैंने देखा है कि हालांकि मजहबी सियासी जमातें इतनी नहीं, लेकिन इस मरतबा उनके साथ भी ज़्यादती। आप कैसे देखें? जी देखें, जितनी भी इस्लामी मजहबी नज़रियाती सियासी जमातें हैं उनके साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी होती आ रही है। तो ये देखें, ये एक नाइंसाफ़ी है, ठीक है। बिल्कुल ये हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बीइंग पाकिस्तानी मेरा ये ख्याल है कि हर एक को उसका बुनियादी हक़ जो है ना, इलेक्शन हो, पार्टी बनाने का हो, मैंडेट हो, वो सब का बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, वो जमात इस्लामी हो, सब को उसका हक़ मिलना चाहिए। तो ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये बराबरी की बुनियाद पर तकसीम की जानी चाहिए। जी, जिस रेशो से उन्होंने वोट लिए हैं उस हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये यंगस्टर्स की बात सुनिए, अब दीगर लोगों से बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी हालिया दिनों में फ़ैसला दिया है कि जो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उसको मुअत्तल कर दिया है। इसमें यह कहा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो जिनमें से 23 जो है वो कौमी असम्बली और 55 जो है सूबाई असम्बली की, ये जो जीती हुई इत्तेहादी जमातें उनमें तकसीम नहीं होंगी, बल्कि इसका फ़ैसला देखा जाएगा। आपका क्या ख्याल है? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम सुन्नी तहरीक ने भी 105 नशिस्तें इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, तो क्या ख्याल उनमें क्यों नहीं तकसीम की जाती? ये ज़्यादती नहीं? जी बिल्कुल, ये ज़्यादती है तहरीक इंसाफ के साथ। उनको उनका हक़ मिलना चाहिए। ये बिल्कुल उनके साथ ज़्यादती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये ठीक किया है, उनको उनकी मखसूस नशिस्तें वापस की हैं। नहीं, अभी की नहीं है, अभी तो सिर्फ स्टे ऑर्डर दिया है कि ये अभी देना, बाद में फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये ज़्यादती नहीं कि एक इतनी बड़ी जमात इतनी सारी सीटें लेके आई, 105 नशिस्तें लेके आ चुकी है वो कौमी असम्बली में, और उसकी नशिस्तें जो है वो इनमें तकसीम कर दी जाएँ जो जीते भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, ये उन्होंने गलत किया है। जी बिल्कुल, उनको ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जो फ़ैसला मुअत्तल किया, ये भी एक खुशाइंद बात है। इससे जो जमहूरियत है पाकिस्तान में उसको तक़वियत मिलेगी, वो मजबूत होगी। भाई हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल अपने अलहदा काम कर रहे हैं बगैर प्रेशर के, और पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन होगा। अच्छा, ये अभी एक और सवाल है बड़ा इसके साथ ही रिलेटेड है कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी सियासी जमात का जो है निशान छीन लेने का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने इलेक्शन में तो हिस्सा लिया है, तो लिहाजा उनको नशिस्तें आप समझते हैं कि ये दे देनी चाहिए?
जी, उन्होंने अपने मेम्बरान जो है वो सुन्नी तहरीक में शामिल करवा दिए थे पीटीआई ने, तो वो तो एक सियासी जमात है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो उनको बिल्कुल ये उनकी नशिस्तें वापस मिलनी चाहिए। जी, ये इलेक्शन कमीशन ने पहले गलत फैसला दिया था किसी के प्रेशर में आके। अवामी जो मैंडेट है उसको चोरी नहीं होना चाहिए, वो उनके पास जाना चाहिए जिनके हैं। इलेक्शन नाम ही इसी का है भाई, जो अवामी मैंडेट, अवाम किसको चाहते हैं बरसर इक़्तिदार देखना। अगर अवाम ने एक मखसूस पार्टी को बरसर इक़्तिदार में पहुँचाया तो उनका काम है जो इलेक्शन कमीशन का उसको मानने और उनको उनके इक़्तिदार का हक मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है उसके फैसले को मुअत्तल करते हुए ये कहा है कि मखसूस नशिस्तें, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हर पार्टी का हक होता है वो देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो जीती हुई पार्टी हैं, जो सियासी जमातें उनको देंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चूँकि उसने किसी सियासी जमात की तरफ से हिस्सा नहीं लिया, आज़ाद हैसियत में जीत के असम्बली में है, लेकिन 105 मेंबर हैं, तो उनको नशिस्तें नहीं दी जा रही। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ठीक नहीं किया कि अभी स्टे ऑर्डर दे दिया, सुन के फैसला करेंगे? देखें, जो जिस जमात की सीटें होती है उसी को देनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज़ाद, अगर वो आज़ाद लड़ गए हैं लेकिन उनका मेन जो था वो तो पीटीआई के थे जी, अगर वो इस तरह जीत गए हैं उस तरह जो ना उनको सीटें देनी चाहिए। जी मिलनी चाहिए, इस तरह उनको सीटें मिलनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम को अभी तक जो कोर्ट्स ने जो फैसले दिए हैं, जैसे कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, और जो है वो दीगर इदारों की तरफ से भी उनको इनकार ही हुआ है, तो ये ज़्यादती हो रही है उनके साथ? जी बिल्कुल। देखें, अगर एक व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये तो फिर ज़्यादती है, क्योंकि अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं। जी बिल्कुल इस तरह नहीं है, क्योंकि अवाम जो चाह रही है, आप जिस मुल्क है अवाम का, अवाम जो चाह रही है उस तरह उनके साथ बिहेव किया जाए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जितनी भी कोशिशें की हैं वो राह में रायगां जाती हुई नज़र आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले वक्त में मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, या आप क्या चाहते हैं कि ये इनको दे दी जाए? देखें, अब उनके कुछ जो है उनके इक़्तिदार मिला है जिनको, अब वो अवाम की जितनी उनके उम्मीदें हैं अगर उस पर उतरते हैं तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट में वो जो है ना उनको अवाम भी उनके साथ देगी और उनको सीटें मिलेंगी। अगर वो उनकी उम्मीदों पे नहीं उतरते तो फिर बेसिकली बात है अवाम पीछे हट जाएगी। जी सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्का रखते हैं कि वो क्या इनको सीट हक में फैसला दे देगी? देखें, सुक्का है ये, कोई आप मुसल्लत नहीं कर रहे। देखें, पीछे इसकी काफ़ी रीज़न होती हैं जो ऑन कैमरे के नहीं बताई जा सकती। अब देखो, मैं तो सिर्फ तवक्का कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो उसके ऊपर वो कर दें कि नहीं जी मैं ये दें, तवक्का क्या कर रहे हैं? देखें, जो फ़िलहाल सूरत हाल है उसमें तो मुश्किल ही है। जी मुश्किल है ना। आप क्या समझते हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो देखो एक चीज़ आइन में साफ साफ लिखी गई है, विविडली आइन में है, चाहे जो भी पार्टी हो, पीटीआई हो, जो नून हो, जो भी हो, जो उनको मिलना है वो मिलना चाहिए। तो हम ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कब अमल दरामद होगी, क्योंकि जो आइन बनाते हैं अगर यही इसकी अमल दरामद नहीं करेंगे तो नीचे जो आम वो कम्युनिटी उनसे क्या हुआ हमारी एक्सपेक्टेशन, वो पूरा मामला आपको पता है कौन चलाता है, क्या सीन है पाकिस्तान में। तो बस हमारी यही अपील है कि बस पाकिस्तान को एक ट्रूली डेमोक्रेटिकली चलाया जाए और आइन के एहतराम किया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बनता है, जिसका हक बनता है उसको देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, क्यों लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिखा है तो इसी तरह चलना चाहिए ना। अभी एक जज ही कह रहा है कि इसका क्या तशरीह है, उसका क्या तशरीह है, उसको ही पता नहीं है, तो फिर आम जो नीचे लोग हैं उनको क्या पता है? तो जज साहब को अच्छी तरह पता है कि आइन क्या कह रहा है, किसको कितना मिलना चाहिए, क्या मैंडेट है किसके पास, तो उसी तरह से काम चलना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में आप इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता हुआ, अवामी राय के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, फ़िलहाल जो जिस तरह सूरत हाल चल रही ना, देखा जाए तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और ना ही फ्यूचर में इस तरह पे जो है जिस तरह पास्ट देख लें, प्रेजेंट देख लें, वही सूरत हाल फ्यूचर में वही नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगा, और पिछली पूरे हिस्ट्री की तरह अदलिया हमें पता है कि कंट्रोल है फुली, तो जब तक आज़ाद नहीं होगा ये फैसले तो आपको पता है उसी तरह आएंगे जिधर से आते हैं जिस तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि लोगों की बड़ी तादाद में ये कहना है कि हम जो एक्सपेक्टेशन है वो फ़िलहाल नहीं कर सकते, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ बता सकते हैं, ना ही ऐसी चीज़ देख सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में वो अवामी राय के ऊपर अमल दरामद होता हुआ उनको नज़र आ रहा है। उनका ख्याल ये है कि लोग
चाहे जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन फ़ैसले कहीं और होते हैं। और जो अदलिया है वो दबाव का शिकार है। जब तक आज़ाद अदलिया नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी भी नहीं आ सकती, और जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।